हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने अव्यय टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ाया था। इसके सभी प्रकार बताए थे और प्रकारों के भी प्रकार बताए थे। आज मैं अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 मैराथन क्लास भी आई हैं जिसमें मैंने एक साथ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। एक प्राइमरी की क्लास है, एक जूनियर लेवल की क्लास है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे। एक एक वीडियो में एक एक पेपर लिया था, लेकिन बाद में जो मैराथन आई उसमें मैंने एक साथ करवा दिए। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कुल 20 प्रश्न ही हैं आज के वीडियो में, और छोटा सा वीडियो रहेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे कहते हैं। पहला विकल्प है अविकारी शब्द, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है विकारी शब्द और चौथा है लिंग। तो जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, यहाँ पर परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तित होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें अव्यय कहते हैं। तो अंतर याद रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है उसी के अनुसार आपको विकल्प लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे कहते हैं। पहला है समास, दूसरा है अव्यय, तीसरा है विकारी शब्द और चौथा है विशेषण। तो जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वो कहलाते हैं अव्यय। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकारी शब्द नहीं है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है कारक। तो जो विकारी शब्द नहीं है वह बताना है। तो कारक जो होता है ये विकारी शब्द नहीं है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द नहीं है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है समास। तो समास जो है ये अविकारी शब्द नहीं होता। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहला है कब, जब, अब, दूसरा है शायद, अचानक, यथाशक्ति, तीसरा है ऊपर, नीचे, अंदर और चौथा है कोई भी नहीं। तो स्थानवाचक पूछे गए हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें है ऊपर, नीचे, अंदर। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। पहला है रहीम यहाँ रहे या कहीं और, दूसरा है यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का, तीसरा है आज लड़कियां आगे हैं किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं और चौथा है बालक चांद की ओर देखता है। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो वाक्य जुड़े होते हैं, या तो वे आश्रित होते हैं या आश्रित नहीं होते। दो शब्द, दो वाक्य, दो उपवाक्य जुड़े होते हैं। इसमें जो समुच्चय बोधक नहीं है वह है आपका डी विकल्प, बालक चांद की ओर देखता है। तो डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे घर के पीछे नाला बहता है वाक्य है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है समुच्चय बोधक। तो मेरे घर के पीछे एक नाला बहता है, ये संबंध बोधक का उदाहरण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य हैं। पहला है वर्षा हुई किंतु गर्मी शांत नहीं हुई, दूसरा है अरे मोहन इधर आओ, तीसरा है सीता कल आएगी और चौथा है छत के ऊपर मोर नाच रहा है। तो क्रिया विशेषण वाक्य पूछा गया है, तो इसमें आपका जो सी विकल्प है यही हो जाएगा उत्तर। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे क्या कर रही हो वाक्य है। पहला है संबंध बोधक, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है कोई नहीं। तो विस्मयादि बोधक तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो चिन्ह आप देखते हैं
इससे ही आपको पता चल जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई वाक्य है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो बादल उमड़े एवं वर्षा हुई, तो ये जो है, ये वाक्य जो है, ये है समुच्चय बोधक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है हाय आय हे राम आदि अव्यय है। पहला है घृणा बोधक, दूसरा है चेतावनी बोधक, तीसरा है शोक बोधक और चौथा है क्रोध बोधक। तो ये जो है शोक बोधक हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजक अव्यय है। पहला है पहले आगे पीछे, दूसरा है और तथा यथा, तीसरा है किंतु तथापि तथापि अथवा और चौथा है कब जब कल। तो इसमें पूछा गया है विभाजक अव्यय, तो किंतु तथापि अथवा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजक अव्यय हैं। पहला है यदि यथा एवं, दूसरा है या अन्यथा परंतु, तीसरा है छी छी वाह और चौथा है कल अब जब। तो इसमें संयोजक पूछा गया है, तो यदि यथा एवं पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रहना वाक्य है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो हमारे पास रहना यानी स्थान के बारे में बताया जा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला है साथ आगे सामने, दूसरा है अरे हे अजी, तीसरा है फिर अथवा और चौथा है कब जब शीघ्र। तो क्रिया विशेषण अव्यय हैं। तो अब कब जब शीघ्र, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहला है पहले अब, दूसरा है शीघ्र तेज, तीसरा है बहुत कम और चौथा है भीतर बाहर। तो भीतर और बाहर स्थान का बोध करा रहे हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्यों पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं। पहला है संबंध बोधक, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है क्रिया विशेषण। तो जो अव्यय शब्द वाक्यों पदों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के हैं। तो समुच्चय बोधक के 2 प्रकार बताए थे। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे अव्यय शब्द जो वाक्यों या उपवाक्यों में विभाजन करते हैं उसे कहते हैं। पहला है संयोजक अव्यय, दूसरा है विभाजक, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। जो विभाजन करते हैं तो विभाजक अव्यय कहलाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन सुंदर लिखता है, इसमें क्रिया विशेषण है। पहला है मोहन, दूसरा है सुंदर लिखता, तीसरा है सुंदर और चौथा मोहन लिखता। तो मोहन सुंदर लिखता है, इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है। लिखना है क्रिया और विशेषता है सुंदर, तो लिखना की विशेषता बता रहा है सुंदर, तो सुंदर जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था आज का, 20 प्रश्न लिए हैं। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैंने कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए क्या क्या मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद शब्द विचार, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, और आज अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने करवा दिए। तो आप लोगों ने यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ और साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ। अब जिसका भी लेवल 2 में मैथ साइंस विषय रहने वाला है तो आप लोग साइंस की वीडियो देख सकते हैं, और EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और समय जो है धीरे धीरे कम ही हो रहा है, मई की आज शुरुआत
हो चुकी है, यानी आज जो है 2 मई, पहला दिन मई का तो निकल चुका, आज 2 मई है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई शुरुआत में ही है, तो कुल मिलाकर 2 महीने ही हैं आपके पास। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और जो भी पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको ये सोचकर ही पेपर देने जाना है कि हमें क्वालिफाई ही करना है। ये मत सोचिएगा कि इस बार पेपर देखने जाएंगे, नेक्स्ट टाइम तैयारी अच्छे से करने जाएंगे। कुछ लोगों की सोच यही होती है, तो हम तो पेपर देखने गए थे। तो पेपर देखने मत जाइए, पेपर को क्वालिफाई करना है, इस सोच के साथ जाइए। और पेपर देखने ही हैं तो प्रीवियस ईयर के देखिए, और उन पेपर को पढ़ने के बाद वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार कर लीजिए जो हर बार पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले कोई भी विषय में पढ़ाती हूँ, सबसे पहले मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का पेपर आता है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब बातें आपको पता चल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका छोटा सा पॉजिटिव कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।